मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि पूरा सूबा बेचा गया बलूचिस्तान का, और उसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कासिम भाई वो है रेकोडिक। इस वक्त इनिशियली 25 अरब डॉलर के शेयर्स बलूचिस्तान को मिलने हैं और 25 अरब डॉलर के शेयर मिलने हैं गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये 50 अरब डॉलर की अगले 5-7 सालों की बात कर रहा हूँ। मजीद तो आगे वो दुनिया का जो सबसे बड़े ज़खायर हैं सोने और तांबे के और कॉपर के, वो सब उनमें से एक है। तो ये 5 साल के लिए इन्होंने ये सारा जो एक फेक निज़ाम कायम किया, क्या वजह है? इनको क्या मसला है? फ़ौज को क्या मिला इस सारे इस कोयलों की दलाली में मुँह काला करने के अलावा फ़ौज को क्या मिला? क्योंकि उधर लाके बिठा दिए, पीपल्स पार्टी में दाखिल किया सरफराज बुगटी साहब को, और वो अभी केयर टेकर में थे, केयर टेकर से हटा के उनको इस्तीफ़ा दिलवाया, फिर उधर इलेक्शन लड़वाया, वो वज़ीर आला बन गए। पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए, मौलाना साहब भी नाराज़ हो गए। तो 2 बातें आपने बतानी हैं। एक तो ये कि जब मौलाना साहब कहते हैं कि ये सारे का सारा निज़ाम जाली है, और लेकिन मौलाना साहब और आपके साथ, आपकी पीटीआई के साथ अभी तक मामला फाइनल नहीं हुए। क्या वजह है? देखें, बात ये है कि मौलाना साहब तो खुद बलूचिस्तान आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ये आपके सामने है। और एएनपी के जो सरबराह बने हुए हैं वो खुद बलूचिस्तान की तो पहले ही सीटें कम है। पहले ही हमारी तो 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 16 जो है वो आप इंतखाबात के ज़रिए लड़ते हो, 4 मखसूस नशिस्तें हैं। उसमें से एक तो पहले ही हमारी सीट ले गए। जो बाकी बचे 15, वो भी आपने मनपसंद लोगों में बाँट दी सीटें। और आपके सेनेट के अंदर भी जो है सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा का बंदा यहाँ के डोमिसाइल बनाकर बन गया। तो ये एक ड्रामा है। और दूसरा, आपने कहा कि देखें ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मौलाना साहब के साथ हम चाह रहे हैं कि बातचीत के वो हमारे साथ आएँ, रियल ऑपोज़िशन का किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस टाइम जो है वो टूटने की तरफ जा रहा है। इस पाकिस्तान को आप बचाएँगे तो हमारी और आपकी सियासत रहेगी। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा गैर सगाली का उनको पैगाम पहुँचाया है। हम समझते हैं कि तमाम अपोज़िशन को इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं, चाहे वो मज़हबी जमातें हैं, चाहे वो वफ़ाक की जमातें हैं। जो मसाइल हैं इस टाइम, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए अपोज़िशन की जमातों को। इसके साथ-साथ देखें, जो बलूचिस्तान की जो मादनियात हैं, गैस सबसे पहले बलूचिस्तान में निकली, किस बेदर्दी के साथ आपने उसको इस्तेमाल किया, कुछ भी बलूचिस्तान को नहीं मिला। अब आपका जो सेंधक है या रेकोडेक है, इसके अंदर भी ये 18वीं तरमीम से पहले भी पूरा हक जो है वो बलूचिस्तान का है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ 2% आपको देते हैं। जबरदस्ती के मुआहदे वफाक कर लेता है। वफाक को तो आइन इजाजत ही नहीं देता। ये बलूचिस्तान का इस पर हक है, लेकिन आपने बलूचिस्तान को दिया क्या? आप डीलिंग ऊपर ऊपर से कर जाते हो, आप हाइब्रिड रजीम से दस्तखत करवा लेते हो। आपके कितने लोगों ने आवाज उठाई कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम बलूचिस्तान को हमें दो, आप हमारे सूबे को इसके दो। आप चंद अरब, वो तो खरबों क्या उसके अंदर से सोना निकला है, उसका क्या हिसाब है? कोई दे सकता है वो हिसाब? किसी को कोई हिसाब ही नहीं पता है। बलूचिस्तान की जो गैस थी, वो आपने जो है वो पूरे पाकिस्तान को तो गैस दे दी। क्वेटा शहर में आज भी, क्वेटा के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वहां पे गैस नहीं है। आप मुझे बताएं क्या दिया आपने बलूचिस्तान को? आप तो खा गए बलूचिस्तान, और खाना चाह रहे हो। तो अभी अवाम को पता है बलूचिस्तान की, वो चाहते हैं कि खुदा के लिए आप मिल के खाओ, लेकिन हमें भी तो कुछ दो। हम भी तो कुछ अपने ऊपर लगाएं। कोई यहाँ पे अच्छे आपने तालीमी इदारे देखे हैं? कोई तालीमी आपने यहाँ पे कोई अच्छे अस्पताल देखे हैं? कोई अच्छे आपने यहाँ पे तो आपका बड़े से बड़ा, आप अगर कोई फ्रेंचाइज भी लाती हो पाकिस्तान में, वो अपने ऑपरेशन नहीं खोलता। बड़े शहर क्वेटा में भी आप तो उनको भी ऐसी कह देते हो कि ठीक है जी, आपके यहाँ पर आप फ्लाइट्स तक तो आती नहीं है। हफ्ते में 2-2 3-3 दफा थी। हमारी जब दौरे हुकूमत आई, हम वहाँ पे एयर सियाल को लेके आए, वहां से हमने उम्रे की पीआईए से शुरू कराई, कुछ कोशिश शुरू की। लेकिन अब जो सिलसिला है, जिस तरीके से बलूचिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करने का इन्होंने सोचा हुआ है, बलोच अवाम, पश्तून अवाम, वो नहीं चाहती कि वो उनके बगैर ये सारे फैसले हों। और आपको बलूचिस्तान के लोगों को हक देना पड़ेगा। यहाँ पर असल जमहूरियत लानी पड़ेगी इस मुल्क के अंदर। और अवाम जिसको वोट देगा, वोट की ताकत पर हुकूमत बनने दें। मसाइल को ख़त्म
जल्द अज जल्द इसी से होंगे। बाकी और कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही इस मुल्क में कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और अवाम को उसका राय दही का हक दें और डाका मत डालें उनके हक पे। कासिम भाई, इसको थोड़ा सा एक मजीद ओपन करते हैं। अगला सवाल, क्या वजह है कि सी पैक का सारा रूट जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक, और उधर मोहसिन नकवी साहब जाते हैं वाशिंगटन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक ऐसे साहब उनको बताते हैं जिसका मकसद ही चाइना को तोड़ना है। उधर जाके खुफिया पैगाम रसानी होती है, बाद में फिर वो कहते हैं नहीं गलती से चले गए। तो गलती से तो आपको पता है कि कहीं कोई नहीं जाता, और बड़ा सोच समझ के जाते हैं। तो क्या वजह है कि पूरे का पूरा सी पैक रूट को डिस्टर्ब किया जा रहा है? अब देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब थे तो वो अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना रहे थे। वो रशिया भी गए, उन्होंने कहा हम हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। इसीलिए जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो हमने बरला इसकी मुखालफत की। और चाइना देखें, हमारा एक दरीना दोस्त है, दरीना साथी है, हमारा हमसाया है, तेजी से तरक्की कर रहा है। उसने अपने करोड़ों लोगों को जो है वो सतह जो गुर्बत की सतह से ऊपर लेके आया है। बेहतरीन मिसाल है हमारे पास। लेकिन इनके जो करता धरता थे, इनके इरादे देखो। ऑरेंज ट्रेन पंजाब में बना दीजिए। ओ यार, ये जो पूरा चाइना जो आपका सीपेक बना रहा है, ये अपने मुल्क में जहाँ पे गुर्बत है, उन सूबों को उबारने के लिए उसने ये सीपेक बनाया। और हमारे भी जो शॉर्टेस्ट रूट था वो आपका गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ बलूचिस्तान था और फिर गवादर जा रहा था। उसमें इन्होंने काम शुरू नहीं किया। वहां पे इन्होंने जो रोड बनाना था, हमारे दौर में इमरान खान साहब ने जोब से कोयटा का रोड शुरू करवाया, उस पर इन्होंने बड़ी तनकीद की। आपको अच्छी तरह याद होगा कि नवाज शरीफ जो है बकायदा वहां पर जाकर उसने जोब के अंदर टोपी ड्रामा किया था कि ये जो है आप सीपेक का मैं रूट बना रहा हूँ। हालांकि वो एशियन बैंक के फंड से एक रोड था जिसके अंदर इन्होंने जो है वो मौलाना, मेरा ख्याल शायद फजलुर रहमान साहब भी थे और महमूद खान को भी शायद वहां पे लेकर गए हुए थे। तो धोखा दिया इन्होंने। तो पहली दफा हमने वहां पे इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने, और हम चाहते थे कि तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका भी हो गया, उसके साथ भी बराबरी की बुनियाद पर हम अपने मुल्क को चलाएं। हम चाइना से भी जो ताल्लुकात अच्छे रखें। हम जो है ईरान से ताल्लुकात अच्छे रखने चाह रहे थे। अब कितना बड़ा आपको पता है क्राइसिस एनर्जी का, आपके जो मुल्क है हमारा ईरान, वो आप पे आलमी अदालत में जाना चाह रहा है। वो कहता है कि भाई हम ले आए हैं बॉर्डर तक गैस, आप अभी आगे लो, पाइपलाइन बिछाओ। लेकिन हम स्टेप ही नहीं लेते। हम जो है वो खौफ में मुब्तला हैं, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। आप करप्शन को जब आप कोई मसला समझते ही नहीं हो, एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, वो तो करप्शन को मसला ही नहीं समझती। जब आपके अरबों खरबों रुपए आप कर्जे लेते हो और वो जो है ड्रेन हो जाते हैं एकदम, आपके चोर लुटेरे उसको वापस जो है इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों की करवा देते हैं, कभी बर्तानिया में और कभी अमेरिका में और कभी स्विट्जरलैंड में और कभी आपके जो है ये जितने भी आप देख लें जो रहे हैं इससे पहले आर्मी चीफ, वो जाके बेल्जियम में जब बड़े बड़े महल ले रहे हैं। तो जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेंगे तो किस तरह मसाइल हल होंगे? तो मेरी इल्तिजा है कि आप अपने हमसायों के साथ अपने ट्रम्प पे ताल्लुकात रखें, आप किसी के दबाव में नहीं आए। अपनी ऐसी आपकी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। अब तो कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं आपकी। आपका जो है वो मोहसिन नकवी जाके आप तुम गए किस हैसियत से हो? पहली बात तो पहला सवाल ये है, तुम तो वजीर दाखिला खारजा नहीं थे। वहां पे जाके चाइना मुखालिफ प्रोग्राम में बैठना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। कि आपका काम क्या है कि आप किसी और मुल्क के खिलाफ किसी और मुल्क में जाके प्रोग्राम अटेंड करते हो? तो ये तो नाकामी है इस रजीम की। ये जो समझते हैं कि ताकत से मसला हल होगा, इनको तो ऑप्टिक्स ही का नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप आपने इंटरनेशनली किस तरह डेवलप करनी है, किस जगह पे किस चीज का मुकदमा रखना है। आप तो कश्मीर को भी भूल चुके हो। इमरान खान के दौर में कश्मीर को किस तरह इमरान खान उसका सफीर बना, पूरा दुनिया में उसने मुकदमा लड़ा। आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा में जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। उन्होंने मोदी की वो RSS वाली सोच पूरी दुनिया को बताई
कि किस तरह वो सेकुलर मुल्क से जो है शिद्दत पसंद मुल्क की तरफ चला गया है, अकलियतियों को वहां पे वो परेशान कर रहा है। इमरान खान तो वो काम कर रहा था जिसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की, इंसानियत की बात की, और मसाइल के हल की बात की। और आज आप देख लें कि ये जो है वो पहले ट्रंप के खिलाफ बोलते रहे, इमरान खान को इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का ट्रंप है। आज जाके उसी ट्रंप की, उसी अमेरिका की, जब वो जीत गया इलेक्शन, सदर बन गया अमेरिका का, तो आज उसकी चापलूसी पे चापलूसी कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि किसी तरह हमें जो है वो सहारा मिल जाए, हम आपके लिए जो है ये भी करने को तैयार हैं, वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन आपने अभी जुल्मे खलीलजाद को देखा होगा कि उन्होंने पहले हमारी वजह से, हम टॉक करवाते थे तालिबान के साथ, अ, इमरान खान की हुकूमत में भी आपने देखा सारे मसाइल को हल किया। आज जो है वो डायरेक्ट जाके बात हो रही है पाकिस्तान की किस दोराई पे खड़ा है। आज जो है वो हर तरफ से, हर मास पे शिकस्त हो रही है आपको खारजा पॉलिसी में, और पाकिस्तान आज अकेला रह गया है। अच्छा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इनको बात समझ नहीं आ रही। ये आपको बता दूँ कि ये कुछ भी इमरान खान की दुश्मनी में ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये ख़ुसूसी एलची के तौर पे नकवी साहब जो गए थे वो गलती से नहीं गए थे, बल्कि बड़े सोच समझ के गए थे। और उसका फिर जो विल्सन ने बाद में बता भी दिया कि जनाब ये 2 बातें हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया था कि एक इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान जो है वो अगेंस्ट प्रो रशिया है, दूसरा इन्होंने कहा कि प्रो चाइना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तो रशिया के साथ भी मामला सेट कर रहे हैं, उनकी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूक्रेन जंग बंद हो रही है। इसी तरीके से चाइना के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। ये दोनों दरवाजे तो इस तरह से बंद हो गए। अब आते हैं ज़रा अमेरिका में। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक इस वक्त अमेरिकन डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये किस हद तक पुरउम्मीद हैं? प्रेसिडेंट अलवी भी उधर हैं। तो क्या चांस बन रहा है? क्योंकि दोनों तरफ ज़ोर लग रहा है। ये भी गवर्नमेंट साइड से भी बड़ी भरपूर किस्म की मुख्तलिफ पैकेजेस ऑफ़र किए जा रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया को कि जनाब आप इमरान खान के मामले में ना आएँ, बाकी सब जो आप कहेंगे हुज़ूर वो हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि रजीव चेंज ऑपरेशन में भी जो है वो बाजवा ने जिस तरह लॉबिंग की और इमरान खान को तालिबान खान दिखाया, और जो है वो एक ख़तरनाक होगा ये आपके लिए ख़िते में, और उसके बाद रजीम चेंज हुई। हम तो देखें इस टाइम एक इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आज़ादी राय को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है मुल्क के अंदर, नेट आपका बंद है, ट्विटर आप नहीं यूज़ कर सकते। हज़ारों की तादाद में वर्कर जो हैं हमारे वो जेलों में बंद हैं, कैद व सोबत की सहूलतें कर रहे हैं, आपको मुझे गद्दार करार दिया हुआ है। और आप फिर इनको देखें, ये सिर्फ एक नहीं आया, ये मोहसिन नकवी साहब अकेले नहीं आए। इसके बाद आपने देखा बिलावल जरदारी भुट्टो आया, और उसने क्या किया जी, मैंने ब्रेकफास्ट में हिस्सा लिया है और मैंने तकरीर की है झूठी, वो सेल्फियां, कोई उसको तकरीर नहीं मिली। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए इसको। वो भी रुसवा होके यहाँ से गया, और देने को तो इनके पास है, नीचे तो ये लेटते हैं, बूट तो ये पॉलिश करते हैं, सबसे बड़ा बूट पॉलिशिया तो इनके पास है। तो ये पता नहीं क्या क्या ऑफर कर रहे होंगे। हमारे दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। हमने कहा कि हम अपने हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, हम जो है वो कोई फौजी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा हमसायों से अच्छे रिलेशन हम चाहेंगे। आज आप देख लें कि वही रशिया, पूरी बात सच साबित हुई। इमरान खान ने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे यूक्रेन की। आपने देखा कि उसके बाद बाजवा और अब की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है पीछे से ये असला और बारूद देती रही, और पकड़ी गई, बेनकाब हो गई, सामने भी खुल के नहीं आई, और पीछे पीछे से चंद जो है वो डॉलरों की खातिर इन्होंने पराई जंग का हिस्सा बने और बदनाम हुए। ये कुछ भी हासिल रसूख नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तो जो है वो पैसे कहाँ गए, वो कोई पता नहीं है, ना पाकिस्तान के पास आए वो पैसे कि किधर गए, कुछ पता नहीं है। और दूसरा ये कि आज चेंज हो गए अमेरिका में हुकूमत, और ट्रंप ने तो आते साथ कहा कि मैं पूरी दुनिया में जंगें बंद कराऊंगा। उसने तो जो है वो डायरेक्ट पुतिन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो अभी आपकी किधर गए हो, किधर आप चले गए?
तो बात ये है कि सोच समझ के लॉन्ग टर्म कोई हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी ही नहीं है मुल्कों के साथ। और ये अब जो भी पेश करेंगे, क्या पेश करेंगे? यही कहेंगे कि हम अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्द हैं। ताजिकिस्तान में तो होती नहीं अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, ईरान वाले तो कहते नहीं हैं, उज़्बेकिस्तान वाले तो कहते नहीं हैं, और आप कहते हो सिर्फ कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी है। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये चीज़ भी अब इनकी नहीं बिकेगी। हम जो यहाँ पे डेस्परा अमेरिकन पाकिस्तानी जो रहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि आप इमरान खान को छुड़वा दो, या हम अगर किसी से मिल रहे हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम ये कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि हम सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, आपने जो यूएसएड का पैसा दिया, वो इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन थे, वो फॉर्म 47 के इलेक्शन थे। आप तहकीकात कराएं। हम कहते हैं कि आप इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आप उस पे आवाज उठाएं। जो हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं, जो हमारे घर तोड़े जाते हैं, हमारे कारोबार तोड़े जाते हैं, हमारे भाइयों को, अभी आप देख लें अहमद दुरानी के भाइयों को उठा लिया, उसकी माँ के सामने उनकी तजलील की, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम यहाँ पे जो आपका डेस्परा है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लाओ। ये जो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप बनी हुई है, जो ये हाइब्रिड रजीम है, इसका साथ मत दो। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे आवाज उठाओ। तो ये यहाँ पे मसला है सारा। इसकी कोशिश कर रहे हैं कि एक आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान हो, जो अपने फैसले खुद करे। और ये चाहते हैं कि ये डील करे, ये पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करवाएं किसी मकसद में, और पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नफ्स उनका ना रहे, सिर्फ और सिर्फ उनको टिश्यू पेपर की तरह फिर कोई मुल्क इस्तेमाल करे, फिर उन्हें कचरे दान में फेंक दे और उनका कोई ना पूछे। तो शुक्र है इमरान खान साहब की वजह से जो अमेरिकन पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं उनमें शऊर आया है। उन्होंने पहली दफा अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, यहाँ पे उन्होंने फंड रेजिंग की है। आज उनके जो इलेक्टेड मेंबरान है वो उनकी आवाज सुन रहे हैं, वो उनके कहने पे फ्री इमरान खान कहते हैं। उन्हें पता चल गया है, जो कांग्रेसमैन है, जिस तरह यहाँ पे कांग्रेस के अंदर करारदाद पास हुई, आपने देखा 98% जो है कांग्रेसमैनों ने उसकी हमायत की कि पाकिस्तान में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उसका जिक्र किया। अब यहाँ पे फिर करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चंद लोग हैं, वो जो मुस्तफीद हो रहे हैं, सिर्फ अपने खानदानों को बढ़ा रहे हैं, कि उन पे पाबंदियां लगाई जाए। तो यहाँ का डेस्परा प्रो पाकिस्तानी है, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो पाकिस्तान को इस तरह देखते हुए अफसुर्दा हो रहे हैं। वो देखते हैं कि जब उनका वजीर आजम जो है वो जाली वोटों से आया हुआ है, वो जो है वो पर्ची लेके पढ़ता है, तो वो शर्मिंदा होते हैं। इमरान खान ने उन्हें इज्जत नफ्स दिया हुआ था। वो खुशी से कहते थे कि एक बहादुर आदमी, एक जो है वो सच्चा पाकिस्तानी, जिसने खेलों के मैदान में, जिसने सोशल कामों के मैदान में पाकिस्तान का झंडा रोशन किया हुआ था, जो अगर ट्रम्प के साथ भी आके बैठता था तो फख्र से शलवार कमीज और अपनी चप्पल पहनता था, और ट्रम्प जो है उसको इज्जत देता था। ये जितने भी बूट, ये टाइयां लगा लें, जो भी कर लें, ये अंदर से बुज़दिल हैं।